morning student. Today we will discuss the BRS when cash book and passbook given to us for the same month. और आज इस क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैंक कॉलम दिया है और साथ में आपको बैंक पासबुक दी हुई है। आपको कैश बुक दी हुई है जिसमें बैंक कॉलम दिया हुआ है ओनली, और साथ में क्या दी हुई है, बैंक पासबुक। दोनों का मन सेम है। आपके पास कैश बुक भी जून के महीने की है और पासबुक भी जून के महीने की है। आपको करना क्या है कि हमारी कैश बुक का जो प्लस वाली साइड है वो डेबिट है और जो बैंक की प्लस वाली साइड है वो है उसकी क्रेडिट। हमारी प्लस डेबिट है, बैंक वालों की क्रेडिट है। हमारी माइनस क्रेडिट है और बैंक वालों की माइनस साइड होती है डेबिट वाली। तो आपको पहले अपनी प्लस साइड को यानी कि डेबिट साइड को बैंक पासबुक की क्रेडिट साइड से कंपेयर करना है। अब देखो कि आपके पास कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4000। तो 4000 यहां पे भी पड़ा है। जून के महीने में दोनों तरफ अमाउंट पड़े हैं, 4000 उधर पड़ा है बैंक का बैलेंस और 4000 इधर पड़ा है। इस मतलब कि दोनों तरफ एंट्री हो चुकी है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मनोहर, आपने डेबिट साइड में लिखा हुआ है कैश बुक में 3200 रुपया 3200 और इधर पासबुक की क्रेडिट साइड में भी 3200 पड़ा है, यानी कि दोनों तरफ एंट्री हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे दामोदर दास, इसका आपको चेक मिला 500 का और पासबुक में देखिए 500 इधर भी पड़ा है, यानी कि जो चेक आपने यहां लिखा है उसके पैसे बैंक में आ चुके हैं, दोनों तरफ एंट्रियां हो चुकी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नानक जी 3700 इधर है और 3700 आपकी बैंक पासबुक में है। लेकिन ये जो देवीदास एंड सन्स है, इससे आपने 1400 का चेक लिया, आपने कैश बुक की डेबिट साइड में लिखा, लेकिन आप देखिए कि पासबुक की क्रेडिट साइड में कहीं पे भी 1400 नहीं है। इसका मतलब है कि 1400 आपने तो नोट कर लिया, आपने क्या नोट कर लिया कि बैंक में पैसे आ गए हैं, लेकिन एक्चुअल में बैंक में पैसे नहीं आए। तो आपकी कैश बुक ज्यादा है, आपने पासबुक के बराबर करना है, और बैंक में पैसे कम है तो आपको भी ये क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसी तरह एटकिंसन का 100 रुपीज आपने नोट कर रखा है और वहां पे आप देखें कि बैंक पासबुक की क्रेडिट साइड में कोई भी एटकिंसन नाम का एंट्री नहीं है, तो इसके भी पैसे आपने एक्सेस नोट कर रखे हैं। और खन्ना एंड कंपनी 450 रुपीज आपने डेबिट साइड में नोट कर रखे हैं और खन्ना एंड कंपनी यहाँ पे नोट नहीं है, यानी कि ये तीन आइटम है जिसको मैंने राउंड कर दिया 1400, 100 और 450। ये पैसे आपने कैश बुक में ज्यादा नोट कर रखे हैं। आपकी कैश बुक क्या बता रही है कि पैसे बैंक में हैं, लेकिन एक्चुअल में बैंक में पैसे नहीं है, तो ये तीनों आइटमों को आपको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या लिखेंगे, लेस बीआरएस के अंदर लेस चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड। ठीक है जी, आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड, क्या लिखोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो आपको यहां पे अमाउंट लिखने हैं कौन कौन से, एक 1400 वाला और एक लिखोगे आप 100 वाला और एक अमाउंट लिखोगे आप 450 वाला। ठीक है जी, आप इसको यहां पे भी डाल सकते हो। एक आपके देवीदास का है, देवीदास का है चेक, और दूसरा आपके पास एटकिंसन का है, आप यहां पे नाम मेंशन कर सकते हो एटकिंसन, और तीसरा आपके पास खन्ना एंड कंपनी का है, खन्ना एंड कंपनी। तो ये तीन चेक है, आप चाहे इसका अमाउंट इनके सामने भी लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं 1400, 100 और 450। ठीक है जी, इस तरह आपने इसको लेस आइटम लिखना है। जो स्टूडेंट प्लस माइनस के मेथड से कर रहे हैं उनके लिए ये सारी आइटमें माइनस वाली है। अब राजी फिर दोबारा अपन सबसे पहले कैश बुक की डेबिट साइड को किसके साथ कंपेयर किया, पासबुक की क्रेडिट साइड के साथ।
अब जब आपने क्या करना है कि पासबुक की क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से कंपेयर करना है। पहले डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से कंपेयर किया, अब क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से कंपेयर करना है। तो आप क्या देखोगे कि आपकी पासबुक में 700 रुपीस डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने, जो कि आपने कैश बुक में नोट नहीं किया। आपकी कैश बुक की डेबिट साइड में कहीं पे भी डिविडेंड नहीं है। इसका मतलब 700 रुपीस बैंक में आ गए हैं पर आपने नोट नहीं किए, बैंक में पैसा ज्यादा हो गया और आपके पास कैश बुक का बैलेंस है। आप कैश बुक को ठीक कर रहे हो तो आपको बैंक के बराबर पैसा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये 700 आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो ये ऐड आइटम बनेगी। ऐड आइटम में लिखोगे आप डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये 700। अब आपकी कैश बुक का जो लास्ट बैलेंस है वो कितना है? आपकी कैश बुक का लास्ट बैलेंस है 2630। 2630 ये आपकी कैश बुक का बैलेंस है। आपने इस बैलेंस को ठीक करना है, तो लास्ट वाला बैलेंस लेना। आपने क्या लिखना है यहां पे? बैलेंस एज पर कैश बुक। आपके पास बैलेंस है 2630। तो जून के एंड में हमारे पास कैश बुक का बैलेंस इतना है और कैश पासबुक का बैलेंस आया 4896। किसी ने भी कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस नहीं उठाना है। जून के महीने की बीएस बना रहे हैं तो जून के महीने में तो कैश बुक का लास्ट में बैलेंस आया आपने वो उठाना है, ओपनिंग नहीं उठाना, क्लोजिंग बैलेंस उठाना है। और क्लोजिंग बैलेंस को उठाते हुए आपने पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल लेके आना है। तो चलिए, आपने कैश बुक की डेबिट साइड को पासबुक की क्रेडिट साइड से कंपेयर किया, उसके बाद कैश बुक की क्रेडिट साइड को फिर दोबारा आपने कैश बुक की डेबिट साइड से कंपेयर किया। अब आज हम बात करेंगे कि जो हमारी कैश बुक की क्रेडिट साइड है माइनस वाली, इस माइनस साइड को आप पासबुक की डेबिट साइड से कंपेयर करोगे और देखोगे कि जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे है जून के महीने में क्या वो वहां पे है। अगर दोनों तरफ ट्रांजैक्शन है तो इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे चेक लिखा हुआ है 800 का चेक पासबुक में है, कोई मिस्टेक नहीं। ड्राइंग 1000 की है, यहाँ पे भी 1000 की है और क्लास को 2200 इशू किए, यहाँ पे पैसा चला गया 2200। शामनाथ को चेक दिया 1300 का, यहाँ पे बैंक में से पैसे चले गए 1300। सैलरी पे की 1800, यहाँ पे भी 1800 आ गया सैलरी का। मेहता ब्रोस को 1900 रुपए का चेक दिया, तो आपकी डेबिट साइड में कहीं भी मेहता ब्रोस नहीं है। तो ये पैसे आपने ऐसे शो कर दिए कैश बुक में कि पैसा बैंक से चला गया लेकिन पैसा बैंक से नहीं गया, बैंक में पैसा उतना ही है, तो आपको 1900 ऐड करने पड़ेंगे। दास ब्रोस 1700 का आपने चेक किया, दास ब्रोस कहीं पे भी डेबिट साइड में पासबुक में नहीं दिखाया गया, तो ये पैसे भी आपने गलती से कम कर दिए हैं, जबकि पैसे बैंक में हैं तो ये भी ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद कमीशन 20 रुपीस का पे किया तो कमीशन भी आ गया। तो अभी आप देख रहे हैं कि दो आइटमें आपने ऐसी ढूंढी जो आपकी कैश बुक दिखा रही है कि पैसे गए लेकिन पैसे बैंक से नहीं गए, पैसे बैंक में जा रहा है, तो आप इनको ऐड करोगे। आप यहां पे आ जाओ, यहां पे ऐड क्या करोगे? यहां पे आप लिखोगे चेक्स इशूड बट नॉट डेबिटेड। चेक्स इशूड बट नॉट डेबिटेड। तो हमारे पास दो चेक है, 1900 का एक चेक है और 1700 का एक चेक है। ठीक है जी, 1900 की एक अमाउंट है और 1700 की एक अमाउंट है, दोनों को आप ऐड कर देंगे। 1900 को जब आप 1700 से ऐड करोगे तो यहां पे आपके पास अमाउंट बनने वाला है 3600। अभी ना जी आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड को पासबुक की डेबिट साइड से कंपेयर किया, अब आप पासबुक की डेबिट साइड को फिर दोबारा कैश बुक की क्रेडिट साइड से कंपेयर करो, तो आप देखोगे कि आपकी पासबुक की डेबिट साइड में कलेक्शन चार्जेस 4 रुपीस हैं, जिसकी एंट्री आपने कैश बुक में क्रेडिट साइड में नहीं की। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस 80 रुपए बैंक ने पे किए लेकिन आपने कैश बुक की क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री नहीं की, तो ये कलेक्शन चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पैसा बैंक से चला गया, आपको पता नहीं है। तो बैंक में पैसा कम है, आपको पता नहीं है, आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है कि पैसा ज्यादा है। अब अपनी कैश बुक को अगर आप पासबुक के बराबर करना चाहते हो तो कैश बुक को आपको कम करना पड़ेगा। तो यहां पे आप कम करेंगे, लेस आइटम क्रिएट करेंगे और लेस आइटम में आप बात करेंगे कलेक्शन चार्जेस की। कलेक्शन
collection charges and electricity charges, collection charges and electricity charges। तो ना 4 रुपीज एक है कलेक्शन चार्जेस और 80 रुपीज किसके हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के। अब जितनी भी ऐड वाली आइटम है, अब ऐड वाली आइटमों को आप ऐड करेंगे तो मेरे पास 1900 की आइटम एक है, 1700 की आइटम है, 700 की आइटम एक है। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो ये 4300 का अमाउंट बनता है ऐड वाली आइटमों का। और ऊपर अपने पास बैलेंस कितना है 2630। इनको अगर आप ऐड कर दें तो ये 6930 हो जाएगा। यानी कितना पैसा बैंक में था आपके पास, इतना और आ गया, तो आपके बैंक में पैसे कितने हो गए 6930। अब बैंक से पैसा निकला कितना, माइनस वाली आइटमों को पहले ऐड कीजिए। आपके पास 1400 है, 100 है, 450 और 84 है। तो यहां पे अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये अमाउंट आएगा 2034। अब ये लेस वाली आइटमें हैं, जो स्टूडेंट प्लस माइनस वाले तरीके से कर रहे हैं, लेस वाली आइटमें सारी उनकी माइनस वाली हैं, ऐड वाली आइटमें सारी प्लस वाली हैं। और शुरू का बैलेंस क्योंकि बैंक लोन नहीं है, इसको भी आपने प्लस में ही लिखना है। अब लेस वाला जो अमाउंट आया 2034, उतने पैसे बैंक से चले गए और ऊपर जो हमारे बैंक में पैसे हैं वो 6930 हैं, उसमें से ये माइनस कर दीजिए। तो आपके पास जो अमाउंट आने वाला है वो अमाउंट आने वाला है 4896। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। ये अपने कैश बुक को ठीक किया और पासबुक के बराबर आ गए। तो आप देख सकते हैं कि जितना मैंने ये आंसर निकाला है वो आंसर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए। तो जितना मैंने आंसर निकाला, आपकी पासबुक का बैलेंस कितना आया था 4896, मेरी कैश बुक का बैलेंस कितना था 2630। तो मैंने कैश बुक को ठीक करके अपनी कैश बुक को किसके इक्वल कर दिया, पासबुक में। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको अगर सेम मंथ की कैश बुक और सेम मंथ की पासबुक दी हुई है तो सिर्फ आपने ये देखना है कि जो एंट्रियां कैश बुक में हुई है क्या वो पासबुक में हुई है। अगर हुई है दोनों तरफ फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एंट्री कोई कैश बुक में हुई है पर पासबुक में नहीं हुई तो उसको अपने बीआरएस में नोट करना है, या कोई एंट्री पासबुक में हुई है पर कैश बुक में नहीं हुई तो उसको भी आपने नोट करना है। तो राइट, ये है एग्जांपल 20, राइट। इसको आपने एक बार खुद करके देखना है। एक राजी आपको मैं सेल्फ होमवर्क दे रहा हूं सेल्फ करने के लिए, वो है आपकी अगली प्रॉब्लम 21। इलस्ट्रेशन 21 में राजी कैश बुक किसी और मंथ की है और जो पासबुक है वो किसी और मंथ की है। अगर आप 21 क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करोगे तो राजी आपको पता लगेगा कि आपकी जो कैश बुक है वो जून के महीने की है, जो पासबुक है वो जुलाई के महीने की है। तो आपने वहां पे कैसे करना है क्वेश्चन को, यदि कैश बुक में आपने ये देखना है कि जो चेक जून में आपने डिपॉजिट करवाए क्या वो जुलाई में दिख रहे हैं आपको। अगर वो जुलाई में दिखाई दे रहे हैं पासबुक में, इसका मतलब वो जून में नहीं आए। तो उन आइटमों को जो जुलाई में आपको दिखाई दे रही है पासबुक में वो बीआरएस का पार्ट बनेंगे। अगर आपने कैश बुक में कोई चेक इशू किया है कौन से महीने में, जून में, लेकिन वो पासबुक में जुलाई के महीने में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि जून में पैसे नहीं गए तभी वो जुलाई में शो हो रहा है। तो आपने उस आइटम को जो जुलाई में शो हो रही है लेकिन वो आइटमें जून की हैं, कोई भी चेक जो जून का है, कोई भी पेमेंट जो जून की है, अगर वो जुलाई में शो हो रही है तो राजी जुलाई के महीने में जो भी पेमेंटें या रसीद शो होंगी आपने उसको बीआरएस में डालना है और बीआरएस तैयार करना है। तो आपका ये होमवर्क है कि इलस्ट्रेशन 20 मैंने कर दी है और जो अगली इलस्ट्रेशन रहे आपको मैं जो इलस्ट्रेशन बताने जा रहा हूं, ये जो अपन इलस्ट्रेशन की है ये रहे इलस्ट्रेशन 21 है, ये इलस्ट्रेशन है 21, ठीक है जी। और जो आपने इलस्ट्रेशन करनी है वो है 22। ये इलस्ट्रेशन 21 है, आपने कौन सी करनी है इलस्ट्रेशन 22। और जैसे ही आप इलस्ट्रेशन 22 करोगे तो राजा हमारे ये बीआरएस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जितने भी 22 तक एग्जाम्पलें आपने वीडियो लेक्चर में देखी हैं राजा, उनके साथ में अगर कोई फॉलो अप है तो उसे कंप्लीट करें, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा डेप्रिसिएशन। तो काइंडली इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू शुड रीड द न्यू चैप्टर बिफोर वाचिंग द वीडियो। तो आप घर पे जाके नए चैप्टर को भी एक बार पढ़ें, ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो हमारी
नई चैप्टर के ऊपर आएगी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझें, 1 और 2 टाइम इसको देखें कि ये कैसे किया गया क्वेश्चन, ठीक है जी। तो तब तक के लिए थैंक यू।